हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन की। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, बोरोन हाइड्राइड रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बोरोन हाइड्राइड किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है हमारा वो एल्कीन है और जो रिएजेंट है वो कौन है? वो B2H6 कह सकते हैं आप या फिर BH3। एक्चुअली BH3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि B2H6 टूटकर BH3 दे देता है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। पहले ये हमारे पास एक एल्कीन है, मैंने यहाँ पर एसिमेट्रिक एल्कीन ली है। सिमेट्रिक एल्कीन पर भी रिएक्शन होगी, एसिमेट्रिक पर भी होगी। तो एसिमेट्रिक एल्कीन मैंने यहाँ पर ली है। जब बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे हम, ये THF जो मैंने लिखा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इट इज एन सॉल्वेंट। ठीक है, और सेकंड जो स्टेप होगा उसमें हम ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमें मिलेगा एल्कोहल। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने की रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है वो दो पार्ट में होती है। हाइड्रोबोरेशन होता है पहले, मतलब बोरोन आकर अटैच होगा किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होती है। तो हाइड्रोबोरेशन होगा, उसके बाद फिर डिपेंड करेगा रिएजेंट के ऊपर कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो। हाइड्रोबोरेशन होने के बाद ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। जैसे ये जो पहले वाली रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। तो जब एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ कौन? डाइबोरेन, और साथ में ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वहां पर हो रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि यहां पर फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बेटा ये देखिए, जो OH है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर नहीं आया है, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर नहीं आया है, वो आया है किनारे वाले कार्बन पर। ठीक है, जिस पर ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। अब हम बात करें इसकी यानी कि दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं? बोरेशन तो सेम ही प्रोसेस है कि एल्कीन का बोरेशन हो गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया। हाइड्रोबोरेशन के बाद जो बनता है ट्राइएल्काइल बोरेट, अभी देखेंगे कैसे बनेगा ट्राइएल्काइल बोरेट। अगर आप उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो तो वहां पर हमें मिलता है एल्केन। तो बेटा देखो, एल्कीन से एल्केन मिल रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन अगर हो रहा है हाइड्रोबोरेशन की हेल्प से तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो यहां पर ये बात जरूर ध्यान रखें कि हाइड्रोबोरेशन एक सिंगल रिएक्शन नहीं है। इट मे बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन रिएजेंट जो आप ले रहे हो, और इसी तरह प्रोडक्ट भी जो है वो अलग अलग मिलेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। हमने यहाँ पर एल्कीन ली और साथ में लिया BH3, B2H6 टूटकर भी BH3 मिलेगा। जो ये BH3 होता है ये हाइड्राइड देता है। क्या देता है? ये हाइड्राइड देता है। तो ये अगर एक हाइड्राइड देगा तो वो हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा? हम पढ़ते आ रहे हैं, ये अटैक करेगा बेटे हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, या कह सकते हैं लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे। तो देखते हैं क्या बनाएगा ये इस तरह से एक्चुअली ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है BH2 और H के बीच का, और ये एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब एक ये इंटरमीडिएट सी स्ट्रक्चर बनती है, और फिर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और आपको ये मिल जाता है, ये कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ये जो बोरोन है इसके पास 3 हाइड्रोजन थी। एक हाइड्राइड तो के फॉर्म में इसने निकाल दी, एक हाइड्रोजन, बाकी 2 हाइड्रोजन भी इसकी कैपेबिलिटी है ये हाइड्राइड की फॉर्म में निकाल सकता है। तो एक एल्कीन को ये एक हाइड्राइड दे रहा है, तो अगर यहाँ पर 2 एल्कीन और आ जाएंगे उन्हें भी दे देगा ये हाइड्राइड। तो इसका मतलब जो BH3 है वो एक साथ 3 एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमने यहाँ पर ये एल्कीन के 2 मॉलिक्यूल और ले लिए, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है भी हमारे पास। तो क्या बना देगा ये? बोरोन ने तीनों जो हाइड्रोजन है एज अ हाइड्राइड इसको दे दी। किसको दे दी? इस कार्बन को जिसके पास कम हाइड्रोजन थी, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन को दे दी। और हमें क्या मिल गया ये ड्यूरिंग द रिएक्शन? ट्राई एल्काइल बोरेट मिल गया।
क्या मिल गया बेटे? ट्राई एल्काइल बोरेट मिल गया। अब इस ट्राई एल्काइल बोरेट पर अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या देता है? OH देता है। ठीक है, OH देगा और आपको क्या मिलेगा? बोरोन हट जाएगा, यहां पर OH जुड़ जाएगा, यहां पर पहले से हाइड्रोजन है और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। 3 मॉलिक्यूल थे यहाँ पे इसके एल्काइल के, तो 3 मॉलिक्यूल आपको एल्कोहल के मिलेंगे। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बहुत यूजफुल रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे आप हाई यील्ड बना सकते हो। 3 मॉलिक्यूल बना लिए आपने एल्कोहल के, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल एल्कीन के लगे, लेकिन रिएजेंट तो आपका एक ही मॉलिक्यूल लगा ना। एक BH3 से आपने क्या किया? 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल प्रिपेयर कर लिए। तो इस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन है यहाँ तक तो बेटा कहेंगे हम हाइड्रोबोरेशन। यहाँ तक की जो ये स्टेप है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद जो आपने किया है, एक ऑक्सीजन लेकर आए हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है वो है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है? इसको मैं इरेज कर देती हूँ। रिडक्शन में देखते हैं क्या होगा। अगर आप इस ट्राई एल्काइल बोरेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करा सकते हो, या फिर डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा हो सकता है एरो पर, तो क्या होगा? ये जो ये है CH3COOH है, ये वाला हाइड्रोजन अपना दे देगा। किसको दे देगा? यहां से जब बोरोन हटेगा तो इसके पास कमी है ना हाइड्रोजन की, इसको दे देगा और आपको यहां पर एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा? एल्केन मिल जाएगा। तो ये समझ में आता है, इसे कहते हैं रिडक्शन। एल्कीन से एल्केन बनाया है तो रिडक्शन हो रहा है। यहां तक की कहानी सेम है, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसलिए हमने इसको कहा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन जो हाइड्रोबोरेशन होती है सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती। हम जनरली जो हाइड्रोबोरेशन पढ़ते हैं ना, हम ये पढ़ते हैं कि अल्कोहल की प्रिपरेशन को हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। नहीं, हाइड्रोबोरेशन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्केन भी बना सकते हैं। तो हमने अल्कोहल भी बनाया और एल्केन भी बनाया। अच्छा, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास ये है, ये एक मेरे पास कंपाउंड है और एरो के ऊपर लिखा है BH3THF। इसका मतलब मुझे इसका हाइड्रोबोरेशन कराना है और फिर लिखा है H2O2OH नेगेटिव। इसका मतलब मुझे उसका क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है। सेकेंड पार्ट ऑक्सीडेशन है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म हम समझ गए। हमें यह समझ में आ गया कि जो हाइड्राइड पहले निकलेगा, चाहे एल्केन बने चाहे अल्कोहल बने, वो कहाँ आएगा? वो आएगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्राइड देगा। तो हाइड्रोबोरेशन जो कराना है वो चाहे आप ऑक्सीडेशन कराएं या रिडक्शन कराएं, हाइड्रोबोरेशन तक रिएक्शन सेम चलने वाली है। तो हाइड्राइड जो ये देगा वो तो यहां जुड़ेगा और जो ये OH देगा यहां जुड़ेगा। अब ट्रिक के साथ करेंगे इस रिएक्शन में। मैंने सबसे पहले एक बात बता दी थी आपको, इसका ध्यान रखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। जैसे आप वाटर का एडिशन कराते हैं वैसे ही कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ कराएंगे। बैक ऑफ द माइंड में आपके ये चीज होनी चाहिए कि आपको ट्रिक से कैसे करना है। ये आपके पास जब कंपाउंड था, मुझे ये समझ में आ गया कि BH3 यहां देगा और OH यहां लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और मुझे ये प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आता है। अच्छा, एक चीज और, अगर ये यहां पर BD3 कर देता बेटा, BH3 की जगह, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कर देता, तब क्या बनता प्रोडक्ट? तब आपको पता है कि जो ये D है, BH3 ने जिस तरह से ये हाइड्राइड देगा ऐसे ही ड्यूटेरियम का आयन भी देगा और वो यहां जुड़ेगा। यहां पर D नहीं लगाना है क्योंकि जो ये OH है वो तो यहां से आया है ना, OH यहां से आया है। D कहां से आया है? D यहां से आया है, बोरोन हाइड्राइड से। बोरोन हाइड्राइड दे रहा है इसको, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीजें कहां से आ रही हैं, हाइड्राइड कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है, ये आपको मैकेनिज्म से समझ आ जाता है। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। सेम ही ले रही हूं मैं और आपके पास पहले प्रेजेंट है BD3
THF यानी कि हाइड्रोबोरेशन करना है और फिर आपको करना है CH3COOD प्रेजेंट है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है यहां से आएगा ड्यूटेरियम, D यहां लगा दो, और इससे भी आपको पता है जो CH3COOH का जो H है, जो एसिड का जो वो एसिडिक वाली हाइड्रोजन है वही आकर यहां जुड़ती है, तो यहां पर H नहीं यहां पर D है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। और जब इस तरह से आप एडिशन कराओगे, सिन एडिशन कराएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिन एडिशन होगा बेटा। यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, दोनों D एक ही साइड जुड़ रहे हैं, सिन एडिशन होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पहले आप देख लेंगे कि अगर BH3 दिया हुआ है तो हाइड्रोबोरेशन होगा। उसके बाद सेकेंड रिएजेंट देखेंगे कि H2O2 है तो ऑक्सीडेशन कराएंगे और अल्कोहल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपको दिया हुआ है हाइड्रोबोरेशन के बाद सेकेंड स्टेप में रिएजेंट एसिटिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4, तब आप क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन में जब आप जोड़ेंगे कोई भी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, उसका होगा सिन एडिशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस कंटेक्स्ट में, मैंने आपको बताया कि ईल्ड भी बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल BH3 का यूज कर रहे हो, 3 मॉलिक्यूल आपको अल्कोहल के मिल रहे हैं, इसीलिए अल्कोहल बनाने की बहुत अच्छी प्रिपरेशन ये मानी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बेटा आप इसको रिवाइज करें और कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो पढ़ते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।